हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत सोनी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। ये मैट्रिसेस जो टॉपिक है ये क्लास 12 का टॉपिक है और इस पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस इज द सेट ऑफ collection of element in written within a square bracket in the order of m is to n. M is indicates the number of rows and n indicates the number of column. So यहाँ पे एक मैंने मैट्रिक्स लिखता हूँ A11, A12, A13 up to A11, YNN, A21, A22, A3 up to A2n। इसी तरह एक मैं मैट्रिक्स लिखा m is to n ऑर्डर का। इसमें जो हॉरिजेंटल एरो में दिखा रहा हूँ वो नंबर ऑफ रोज के बारे में बता रहा है, जो वर्टिकल एरो आ रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम के बता रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो n है और नंबर ऑफ रोज है वो m है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिनोशन होता है वो a i j से करते हैं। i नंबर ऑफ रोज के बारे में बताता है और j नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बताता है। ऑल्सो जब हम लोग किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो उसके अंदर में एलिमेंट्स होते हैं, तो उस एलिमेंट्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं कि ऑर्डर क्या, उसके मैट्रिक्स के राइट साइड में नीचे लिखते हैं m is to n। m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। अब मैट्रिक्स जो हो सकता है इट मे बी स्क्वायर और इट मे बी रेक्टेंगल। स्क्वायर मैट्रिसेस कब होगा? जब हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस देता है, अदरवाइज वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी दो टाइप का होगा, या तो एक बार में नंबर ऑफ रोज ज्यादा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, या नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होगा नंबर ऑफ रो से। सो एक अपर रेक्टेंगुलर आता है, एक लोअर रेक्टेंगुलर आता है। यहाँ पे हमने कुछ मैट्रिसेस दिखाया है। जैसे फर्स्ट मैट्रिसेस है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है और थर्ड ऑर्डर भी हम लोग बोल सकते हैं। और सेकेंड मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें क्या है कि इसमें 2 रो है बट 3 कॉलम है, यानी 2x3 का मैट्रिसेस है, यानी ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा। अब जो थर्ड मैट्रिसेस है वो उसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, यानी 3x2 का है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा। यानी एक जो होता है वो लोअर रेक्टेंगुलर होता है, एक अपर रेक्टेंगुलर, मतलब बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिसेस होता है, वर्टिकल मैट्रिसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हमें क्या करेगा, कोई एक मैट्रिसेस ए है जो ए आई जे दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि आप एलिमेंट बताइए। तो जब हम मैट्रिक्स फिल करते हैं तो यहाँ हम लोगों ने दिखाया था, जैसे आप इसको देख सकते हैं कि एक A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, 33, ये आई और जे के बारे में बता रहा है। वही चीज इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है, अब फिर हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट टर्म में दिया हुआ है। यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार आई के जगह 1 और जे के जगह 1 रख के A11 का वैल्यू मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। सिमिलरली और जब मैं आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 2 रखूंगा 1 2, इसी तरह 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, सभी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और मैट्रिक्स में सेट कर देंगे। ये हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में। तो जो टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स और या रो वेक्टर। वैसे मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो, ओनली 1 रो हो, एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो, वैसे जैसे 1:n के टर्म में हो, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम कितना भी हो उसे हमें मतलब नहीं है, रो एक होना चाहिए। इसी तरह दूसरा जो होता है कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसको कॉलम वेक्टर भी होता है। मैट्रिक्स कंटेन ओनली 1 कॉलम। नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉलम जो होगा वो एक होगा। दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए हुए भी थे कि वैसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर इक्वल ना हो, m is to n में m और n दोनों बराबर नहीं हो, m नॉट इक्वल टू n हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है इसमें एक जो फर्स्ट वाला है a, उसमें 3:4 का है, सेकेंड में 4:2 का है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है,
इसीलिए ये जो मैट्रिक्स होगा एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा, एक वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में। तो जब स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू m/n जो होता है, या m=n होता है। तो a=a है, जहाँ पे m=n है, जो हम लोगों ने यहाँ दिखाया हुआ है, जो 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं, 2x2 ऑर्डर का भी लिख सकते हैं, 1 एलिमेंट भी लिख सकते हैं। जो 1 एलिमेंट होता है इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब बात करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि द डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो। यानी हम बोल सकते हैं कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होगा a11, a22, a13, जहाँ i=j रहेगा, वहां पे aij का जो होगा नॉन जीरो एलिमेंट होगा, रेस्ट सभी एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया गया 3 0 0 0 1 0 0 0 0। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर होगा, इसीलिए इसका m/n जो ऑर्डर होगा दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसका एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे 3x3 में 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ऑर्डर 3 है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix and diagonal elements are equal। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, और ये डायगोनल एलिमेंट है, जैसे मान लो कि i=j है तो k मान लो, रेस्ट एलिमेंट जो होगा वो जीरो होगा। दैट इज, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में लिखे हुए हैं कि 7 0 0 0 7 0 0 0 7। देखो यहाँ पे जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी इक्वल है, इसीलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें सिंपल सा बात है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, रेस्ट एलिमेंट्स आर 0 होंगे। ठीक है, यानी ये जो देता है ये 1 देता है, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 होता है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आता है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स वो होता है द मैट्रिक्स कंटेन ओनली 1 एलिमेंट्स। जैसे aij मान लो एलिमेंट 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, एक ही एलिमेंट रहेगा, दैट इज द सिंगलटन मैट्रिक्स। इसके बाद जो टर्म आता है वो आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग या तो नीचे नॉन जीरो एलिमेंट रखो या ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट रखो, यानी एक तरफ जीरो रखना है। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जो होंगे वो जीरो एलिमेंट होंगे। दूसरा जो आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस से जो आता है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर होते हैं वो जीरो होते हैं। ये जितना भी हम लोग चीजें बात कर रहे हैं मैट्रिसेस के बारे में, ये हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अब और देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिसेस के बारे में। तो हॉरिजेंटल मैट्रिसेस अभी हम लोग आगे भी डिस्कस किए थे, जब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से बड़ा हो तो हॉरिजेंटल मैट्रिसेस होता है। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में एक स्पेशल टाइप आता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, और दूसरा आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो जाएंगे। हमारे पे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप एग्जांपल को देख सकते हो। नेक्स्ट आता है नल मैट्रिक्स। तो द मैट्रिक्स कंटेन ऑल एलिमेंट बिकेम जीरो, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स के बारे में बोल सकते हैं, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब जीरो हो तो हम लोग नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब आता है सब मैट्रिक्स के बारे में। सपोज तेरे आपके पास एक मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे 4x4 ऑर्डर का मैंने एक मैट्रिक्स, 4x3 ऑर्डर का एक मैंने मैट्रिक्स लिया। अब इस मैट्रिक्स से हम लोग डिफरेंट इससे लोअर ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो इससे जितने भी सारे मैट्रिसेस बने, जैसे बी सी डी ई एफ, जो भी मैट्रिसेस बने सब ए से ही बने हैं, इसीलिए हम ये सभी बी सी डी ई एफ जितने भी मैट्रिक्स हैं उसको हम लोग सब मैट्रिक्स ऑफ ए बोलते हैं, कि एक मैट्रिक्स से हम लोग कितना ज्यादा मैट्रिसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं या बना सकते हैं।
अब आता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ये बतलाता है हमें कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। जैसे यहाँ पे हो जाएगा A11, A22, A33 अप टू ANN। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ट्रेस ऑफ द ए जो हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3 5 और 4 9 हो जाएगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रेस का, जैसे मान लो लेट ए आई जे एन इंटू एन क्रॉस का है, बी आई जे एन इंटू एन क्रॉस का है, तो ट्रेस ऑफ के इंटू ए जो होता है तो के बाहर आ जाता है, उसके बाद ट्रेस ऑफ एन हम लोग निकालते हैं, तो ट्रेस ऑफ के इंटू ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म आता है प्लस के लिए भी माइनस के लिए भी हम लोग यहाँ दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हो। ट्रेस ऑफ ए इंटू बी जो होता है ट्रेस ऑफ बी इंटू ए भी होता है। मान लो दो मैट्रिक्स मान लेना ए और बी, उसको मल्टीप्लाई करना, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखो यहाँ पे सम किए हुए हैं, फिर हम लोग बी ए लिए, उसके डायगोनल एलिमेंट निकाले, उसका भी हम लोग सम किए, तो हम लोग को पता चला कि जो दोनों जो डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो सेम है। सेम जब ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे यानी उसके रो को कॉलम बनाओगे और कॉलम को रो बनाओगे, तो डायगोनल एलिमेंट जो जहां रहते हैं वो वहीं पर रहते हैं, जिसके कारण इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन रखे तो डायगोनल एलिमेंट में 1 1 1 होता है, उसका समेशन एन आ जाएगा। ट्रेस ऑफ ए बी कभी भी ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी के बराबर नहीं होता है। ट्रेस ऑफ ए को हम लोग लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ सी ए सी इनवर्स, क्योंकि सी इंटू सी इनवर्स का वैल्यू जो आइडेंटिटी होता है, सी या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो हम लोग ट्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में एडिशन, अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन